नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन पद 14,298 हो चुके हैं। 5,154 पद बढ़ने के बाद आपने देखा कि जो पहले कैंडिडेट ने आवेदन किया है वो अपनी आरआरबी चेंज कर पाएंगे और नए कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है आवेदन करने का। तो नए कैंडिडेट क्या बढ़े हुए पदों पर आवेदन कर पाएंगे या फिर टोटल 14,298 पदों पर आवेदन कर पाएंगे। और जिन्होंने पहले से मान लेते हैं 12th वाली वैकेंसीज पर आवेदन किया था, फिजिक्स मैथ्स वाली, और बाद में आईटी इनके अभी हो गए, तो वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर पाएंगे। ग्रेड वन का क्या होगा, क्योंकि ग्रेड वन में पद नहीं बढ़े हैं, तो क्या नए कैंडिडेट जो आवेदन कर रहे हैं वो ग्रेड वन में भी कर पाएंगे। इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे 21 आरआरबी वाइज कितने पद बढ़े हैं, किस आरआरबी में ज़्यादा पद बढ़े हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, हाईएस्ट से कम के क्रम में देखने वाले हैं एक नज़र। इन सभी पॉइंट पर बात करने से पहले बता दूं, आप रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 या ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो और आप प्रैक्टिस के लिए बेस्ट कंटेंट चाहिए, तो आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक बाई कर दीजिएगा, जिसमें प्रैक्टिस वर्कबुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। और इसमें साथ ही साथ आप सिग्नल की यदि ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी प्रैक्टिस वर्कबुक किरण पब्लिकेशन की अवेलेबल है, नज़दीकी स्टोर से आप ले सकते हो। और इन्होंने ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की थ्योरी प्लस एमसीक्यू की एक डेडिकेटेड बुक भी लॉन्च कर दी है, ये भी बेस्ट रहेगी, जिसमें ग्रेड 1 को आप फोकस कर रहे हैं। बाकी रेलवे की प्रीवियस ईयर पर तो आपको देखना ही है, जिसमें रीजनिंग के आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, अलग से बुक आती है किरण की। और मैथमेटिक्स से अब तक जितने भी 1996 से अब तक पेपर हुए ना, वो सारे पेपर इस बुक्स में मिल जाएंगे। और जीके जीएस इसके भी किरण पब्लिकेशन की बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा सोर्स है अपने आप का आकलन करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेस्ट बाय लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। अब पहली बात तो वैकेंसीज़ की करते हैं। अब आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसीज हो गई हैं एक क्रम में देखने वाले हैं, हाईएस्ट से कम के क्रम में। उसके बाद देखेंगे नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 इन दोनों की आप वैकेंसीज की बात करें। अब एक होती वैकेंसीज, एक होती पोस्ट। अब पोस्ट हो चुकी है 40, पहले थी 18, 22 बढ़ी है। वैकेंसीज यानी रिक्तियाँ हैं वो पहले 9,144 थी, बढ़कर 14,298 हो चुकी है। अब इन वैकेंसीज में भी ग्रेड 1 में पहले जो 1,092 वैकेंसीज थी ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ग्रेड 1 लेवल 5 की पोस्ट है और बाकी जो ग्रेड 3 है ना वो लेवल 2 की वैकेंसीज है। तो लेवल 2 की वैकेंसीज पहले 8,052 थी ना, वो अभी 5,154 बढ़कर हो गई है 13,206। लेवल 2 वाली वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, मतलब ग्रेड 3 की वैकेंसीज बढ़ी है, ग्रेड 1 की वैकेंसीज नहीं बढ़ी है, ज्यों की त्यों हैं 1,092 की 92। जिनको ग्रेड 1 का नहीं पता है ना, सिग्नल वाली वैकेंसीज लेवल 5 की हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, या तो आपके बीएससी कर रखी हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अतिरिक्त इसकी कोई सब स्ट्रीम से भी, फिजिक्स की कोई सब स्ट्रीम से आपने बीएससी कर रखी तो भी एलिजिबल हो। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इन सभी स्ट्रीम से तो भी आप एलिजिबल हो 3 साल का। और आपने डिग्री कर रखी बीटेक वगैरह इन स्ट्रीम से तो भी आप एलिजिबल हो। लेवल 5 की ये वैकेंसीज सिग्नल ग्रेड 1, लेकिन इसमें आपके पद नहीं बढ़े हैं, तो इसकी संभावना नहीं है कि आप ग्रेड 1 में फ्रेश आवेदन कर पाएंगे। उस पर बात करेंगे क्या संभावना है। चेन्नई में अब टोटल जो वैकेंसीज के अपन बात कर रहे हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 3 सारा मिलाकर हाईएस्ट वैकेंसीज फिलहाल चेन्नई में है, आरआरबी टेक्नीशियन में। क्योंकि यहाँ पर चेन्नई में आप बढ़ी हुई वैकेंसीज देखेंगे तो 1883 पद बढ़े हैं। पहले 785 थे ना ग्रेड 3 में, वो बढ़कर 1883 हो गए। तो टोटल ग्रेड 3 में अभी 2,668 वैकेंसी चेन्नई में हो चुकी है, जिसमें आप फ्रेश आवेदन कर पाएंगे ग्रेड 3 में, संभावना है। ग्रांड टोटल अभी ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3 की चेन्नई में 2,716। इस प्रकार प्रत्येक आरआरबी का आप देख सकते हो। मुंबई में 599 वैकेंसीज बढ़ी है। पहले 1132 थी ग्रेड 3 की, अभी ग्रेड 3 की हो चुकी है 1731। तो सेकेंड हाईएस्ट है आरआरबी मुंबई में। नेक्स्ट आरआरबी कोलकाता में थर्ड हाईएस्ट है ग्रेड 3 की टोटल वैकेंसीज 1,024। पहले 432 थी, अभी बढ़ी है 592। और टोटल ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 1,098 वैसे। अहमदाबाद के आप देखेंगे चौथे स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसीज आरआरबी अहमदाबाद की 941 है, 687 थी, बड़ी है 254। हाईएस्ट बड़ी चेन्नई में, ठीक है। सिकंदराबाद की बड़ी है 215, अभी हो चुकी ग्रेड थर्ड की 883 है, जो कि 5वें स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसी है। उसके बाद देखेंगे बिलासपुर 6 स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसीज ग्रेड 3 की 838 हो चुकी है, पहले 766 थी, अब 72 बड़ी है। ग्रांड टोटल ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3 933 है।
सातवें स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसीज अजमेर की निकली है, 831 फिलहाल ग्रेड 3 की है। टोटल 378 बढ़ी है, इसमें भी अच्छी खासी बढ़ी, पहले 453 थी, अभी 900 टोटल ग्रांड टोटल हो चुकी है। गुवाहाटी 8वें नंबर पर है, 748 फिलहाल ग्रेड 3 की वैकेंसीज हो चुकी है, 140 प्लस हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू श्रीनगर में 430 वैकेंसीज अच्छी खासी जम्मू में प्लस हुई है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट के केस में जम्मू में भी अच्छी खासी वैकेंसी 430, रिक्तियाँ बढ़ी हैं, 686 हो चुकी है जम्मू कश्मीर का, देखिएगा 256 से। भोपाल की 82 बढ़ी है, 373 से हो चुकी है 455 ग्रेड 3 की। गोरखपुर की 214 बढ़ी है, 360 हो चुकी फिलहाल। रांची 12वें स्थान पर यहाँ पर नहीं बढ़ी है, 321 की 321 ही रही है रांची की, कुछ भी नहीं बढ़ी है। अब वैकेंसीज के अपन निचले क्रम में हैं। रांची के बाद बेंगलोर की आप देखेंगे तो 195 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और 293 फिलहाल हो चुकी है 98 से ग्रेड 3 की। नेक्स्ट अपन मालदा की देखेंगे, कुछ भी वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं, 258 की 258। त्रिवेंद्रम 248 की 248 नहीं बढ़ी। पटना 220 की 220 नहीं बढ़ी। प्रयागराज 207 की 207, इसमें भी नहीं बढ़ी। चंडीगढ़ की कितनी वैकेंसीज बढ़ी है? 86 पहले थी, अभी 76 बढ़कर 162 हो चुकी है चंडीगढ़ की। नेक्स्ट आप देखेंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पहले 138 थी, अभी 16 प्लस होकर 154 हो चुकी है भुवनेश्वर की। मुजफ्फरपुर इसमें नहीं बढ़ी, 105 के 105 है। सिलीगुड़ी की 8 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, 65 से 73 हो चुकी है। तो आप अभी देख रहे हो यहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज में सबसे कम वैकेंसीज किसकी है? सिलीगुड़ी की है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। और कौन से आरआरबी में वैकेंसीज नहीं बढ़ी है? मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ी है, प्रयागराज में 0, पटना में 0, त्रिवेंद्रम 0, मालदा 0, रांची 0, इसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं बढ़ी है। बाकी यहाँ पर आप ग्रेड 1 की वैकेंसी देख पा रहे हो। अब ग्रेड 1 की हाईएस्ट वैकेंसीज आप देखें तो इसमें बढ़ी तो नहीं है, पहले मुंबई की 152, तो यहाँ पर भी ग्रेड 1 की हाईएस्ट 152, उसके बाद प्रयागराज की 131 है और 1092 है टोटल ग्रेड 1 की। और ग्रेड 3 की अभी 13,206 हो चुकी है, 5154 बढ़ी, तो ग्रांड टोटल ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 3 14,298। अब इसमें 14,298 है ना, आप सभी को पता है ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसीज बढ़ी है सभी के लिए नहीं है, इसमें जिसने अलग अलग ट्रेड से ITI कर रखी है वो पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो पाएगा। अब अपन पॉइंट पर आते हैं, क्या नए फॉर्म बढ़े हुए 5,154 पदों पर ही भरेंगे? इस हेतु जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है उनका जो कोरिजेंडम एडमडम नोटिस देखेंगे, पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट में मेंशन है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड फॉर वर्कशॉप एंड PUs। वर्कशॉप की पोस्ट बढ़ाई गई है। आगे आप देखेंगे एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट CN नंबर 02/2024। अब यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट जो योग्य अभ्यर्थी है फ्रेश, वो CN नंबर 02/2024। अब CN नंबर 02/2024 में सारी पोस्ट आ जाती हैं 40 टाइप की। उन इसका अर्थ तो यही निकलता है कि फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए योग्य होगा उन 40 में से वो भर पाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर और है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हो उसमें आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी शुरुआत में 8 अप्रैल 2024। तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट। तो इसमें मेंशन है कि उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लास्ट डेट उस समय 8 अप्रैल 2024 थी, उससे पहले उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए थी। लेकिन लास्ट डेट करके आपका कोष्टक में दे रखा 8 अप्रैल 2024। अब यहाँ पर दोबारा आपका पोर्टल खोला जाएगा तो लास्ट डेट ऑटोमेटिकली वो बढ़ने वाली है। तो उस केस में लास्ट डेट जो बढ़ी हुई लास्ट डेट वो 15 दिन का रहेगा, वो मानेंगे। तो बाद में भी यदि किसी ने ITI वगैरह कर रखी है वो भी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, यदि वो कंडीशन रखते हैं कि प्रीवियस, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ना, नीचे आप देखेंगे ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ CN नंबर 02/2024 विल रिमेन अनचेंज्ड। सभी अन्य जो टर्म कंडीशन है वो नहीं बदलेंगे। अब मान लेते टर्म कंडीशन वो रखते हैं कि जो 8 अप्रैल लास्ट डेट थी ना, उसी को अपन कट ऑफ डेट मानते हैं, और जो कैंडिडेट उस डेट तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखा था वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो जिसने बाद में ITI वगैरह की है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जिस प्रकार कोष्टक में लास्ट डेट मेंशन कर रखा था कि 8 अप्रैल, तो उससे लगता है कि यहाँ पर डेट बढ़ेगी। तो नए कैंडिडेट ने जब फॉर्म भर रहे हैं उस समय उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो क्यों नहीं कर पाएंगे आवेदन। लेकिन एक डाउट अभी भी है, ALP की आप देखेंगे, जैसे अभी
ग्रेड 1 की वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी है तो नए आवेदन होंगे, क्या वो ग्रेड 1 में कर पाएंगे आवेदन? वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी है तो वो नहीं कर पाएंगे, सीधा उत्तर देखने से मिल रहा है। बाकी बात करें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करने की, जिसने ऑलरेडी आवेदन कर दिया है, मान लेते हैं फिजिक्स और मैथ्स में कर दिया है, 12th फिजिक्स मैथ्स वाली सिग्नल वाली पोस्ट के लिए जो एलिजिबल था, अभी उन्होंने बाद में आईटीआई की है, लास्ट डेट से पहले इनकी आईटीआई हो रही है, अभी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट खुलेगी ना, तो वो क्या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर पाएंगे? उनका क्या होगा? जैसे आपने एएलपी में देखा, एएलपी में तो एक ही ऑप्शन आ रहा था, आप अपनी आरआरबी चेंज कर पा रहे थे। एएलपी देखेंगे आप तो केवल आरआरबी में आप जोन को स्विच कर पा रहे थे, वरीयता दे पा रहे थे और आरआरबी सिलेक्ट कर पा रहे थे, और कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चेंज करने का। लेकिन एएलपी में तो केवल एक ही पोस्ट थी, एएलपी की और पोस्ट थी नहीं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। नई पोस्ट जोड़ते तो वो फ्रेश आवेदन मंगवाते, लेकिन नई पोस्ट नहीं जोड़ी तो फ्रेश आवेदन नहीं मंगाए गए थे एएलपी वाले केस में। लेकिन यहाँ पर आपके पोस्ट कैटेगरी नंबर 19 से लेकर 40 तक टोटल 22 पोस्ट ऐड की गई हैं। सो आपसे फ्रेश आवेदन हैं वो भराए जाएंगे। और नीचे एक और पॉइंट क्लियर कर देते हैं, द एग्जाइटिंग कैंडिडेट विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी। अब जो पहले से आवेदन कर रखा है ना, उनके केस में तो यही बात हुई, तो वो केवल आरआरबी चेंज कर पाएंगे, चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी। अब आप आगे कहेंगे और क्या है, अलॉन्ग विथ प्रेफरेंस फॉर जोनल रेलवे। अब आरआरबी आप चेंज करते हो, एक आरआरबी में एक से अधिक जोन है तो उसमें आप वरीयता देते हो, वही है जो एएलपी वाला था। जोनल रेलवे में आप वरीयता दे पाएंगे, वर्कशॉप में पीयूष में दे पाएंगे। विथ द ऑप्टेड आरआरबी, आपने जो आरआरबी ऑप्ट की है उसके अंतर्गत जोनल रेलवे आते हैं ना, उन्हीं को वरीयता आप दे पाएंगे। एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट। अब साथ ही साथ आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि एएलपी में तो केवल एक ही पोस्ट थी आपकी एएलपी की, यहाँ पर तो 40 टाइप की पोस्ट है, एक से अधिक पोस्ट में आप एलिजिबल हो। तो आपने फॉर्म भरा है, 18 टाइप की पोस्ट थी, तो उन सभी पोस्ट में आपने वरीयता दी है। यदि 4-5 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे तो पहले से ही आपने अर्लियर ऑप्टेड आरआरबी ऑप्ट कर दिया, उसमें एक से अधिक पोस्ट आती है तो उसमें भी आप वरीयता दे पाते हो। तो केवल यहाँ पर बात हुई है आरआरबी चेंज करने की, नए तरीके से आप जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज करेंगे ना, तभी आपकी पोस्टें शो होती है। अब मान लेते हैं आपने बाद में कोई आईटीआई की है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनकी जो आईटीआई हो रखी है, उस केस में यदि नई पोस्ट ऐड हुई है तो उस आईटीआई के अंतर्गत दायरे में आती हैं उस शैक्षणिक योग्यता में, तो वो शो हो जाएगी जैसे ही आप नई आरआरबी स्विच करेंगे, या फिर उसी आरआरबी में पहले से जो आप ऑप्ट कर रखी है उसी में यदि कोई नई पोस्ट ऐड होती है और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से वो मैच करती है तो आप उसमें वरीयता दे पाएंगे। लेकिन आपने आईटीआई बाद में करी है, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं फिजिक्स मैथ्स वाले जिनकी आईटीआई अभी बाद में हो रही है, लास्ट डेट के बाद में। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स मैथ्स की एक पोस्ट ऐड हुई है, 12th फिजिक्स मैथ्स की, जो है पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन। अब 12th के लिए कितनी पोस्टें हो जाती हैं, अलग से आरआरबी वाइज वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो इस केस में अभी भी डाउट है कि एक तरफ तो नए जो आवेदन मंगवाए जा रहे हैं, यदि उनको सभी वैकेंसीज पर, यानी 1 से 18 नंबर कैटेगरी की जो पोस्ट थी ना, उन पर भी उनको वरीयता भराई जा रही है, तो क्यों न बाद में जिन्होंने आईटीआई की है और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करेंगे, तभी वो उनके पोस्ट शो होगी आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो उस केस में आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन है, आई थिंक आना चाहिए। सॉरी, आरआरबी तो चेंज होने का ऑप्शन आएगा ही, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करने का तो ये जब पोर्टल खुलेगा तभी आपको पता चलेगा। अभी इस नोटिस से जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें तो यही बात क्लियर है कि नए कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पूरी सीएन पर दी जा रही है। यानी 15 दिन का एक पोर्टल खुलेगा, इसमें जो भी फ्रेश कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट, सीएन नंबर 02/2024 की पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं मेंशन कर रखा कि केवल 19 से 40 वाली पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो मेंशन कर रखा है ना पोस्ट पैरामीटर, ये कि नीचे दे रखा हमने पोस्ट पैरामीटर, इसमें क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए जो नई कैटेगरी ऐड हुई है ना 19 से 40 है, वो नीचे दे रखी, ये बता रहे हैं। बाकी ये नहीं बता रहे हैं कि ये न्यू कैंडिडेट केवल इसी में आवेदन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे इसको कंक्लूड करो, क्या निष्कर्ष निकला है? तो क्या नए फॉर्म बढ़े हुए 5154 पदों पर ही भरेंगे? इसकी संभावना कम है। नए अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे लगभग सभी पोस्ट के लिए कर पाएंगे, लेकिन जब पोर्टल खुलेगा तभी कंफर्म हो पाएगा।
जिनकी अभी ITI हुई है वो भर पाएंगे क्या? हाँ, एक से अधिक ट्रेड में उन्होंने ITI की है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज करने का ऑप्शन है। यदि बाकी कैंडिडेट को सभी पोस्ट पर मौका दिया जाता है, नए कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, सभी पोस्ट उनके लिए खुलती हैं, तो ये वाले कैंडिडेट भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। ग्रेड 1 का क्या होगा? ग्रेड 1 का वैकेंसी बात करते हैं ग्रेड 1 वाले कैंडिडेट का क्या होगा? क्या ग्रेड 1 में भी नए आवेदन भराए जाएंगे? क्योंकि ग्रेड 1 में वैकेंसीज नहीं बढ़ी, तो आपने देखा होगा जब आपने आवेदन किया था उस समय भी जो प्रत्येक कैंडिडेट हैं एक आरआरबी में अप्लाई कर रहा था, एक स्पेसिफिक पे लेवल में, एक से अधिक पे लेवल है तो वो एक से अधिक आरआरबी में अप्लाई कर पा रहा था। और प्रत्येक पे लेवल के लिए यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन है, वो आप सबमिट कर पा रहे थे। दो पे लेवल है, एक लेवल 5 की है, एक आपके लेवल 2 की है। तो लेवल 5 की पूरी अलग ही है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, और लेवल 2 की ये अलग है। तो लेवल 2 में आपको अपॉर्चुनिटी ग्रेड 3 में दी जाएगी, लेवल 1 में न तो आप नए आवेदन कर पाएंगे और न ही इसमें आरआरबी चेंज कर पाएंगे। फिलहाल यही संभावना है। और कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। और न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल कैसे जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।